आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रक्षाबंधन से ठीक पहले हिंदू बहन से दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर शहनवाज ने दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। शहनवाज के हॉस्पिटल में काम करती थी पीड़िता, और हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला महनाज से पीड़िता को फंसाया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि मदद के लिए चिल्लाती रही पीड़िता, लेकिन मोहम्मद जुनैद भी इस साजिश में शामिल बताया जा रहा है। मुरादाबाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर रक्षाबंधन से ठीक पहले हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शहनवाज ने दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, और शहनवाज के अस्पताल में काम करती थी पीड़िता। हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला महनाज ने पीड़िता को फंसाया है इस पूरे मामले में, और मदद के लिए चिल्लाती रही पीड़िता, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। मोहम्मद जुनैद भी इस पूरे मामले में शामिल बताया जा रहा है, साजिश में वो शामिल है। और मुरादाबाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है। मामले पर कार्रवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पहुंचा रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन से ठीक पहले हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शहनवाज द्वारा यहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर डॉक्टर शहनवाज ने दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। दलित हिंदू महिला के साथ इस डॉक्टर शहनवाज ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने 3 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन से पहले हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया डॉक्टर शहनवाज ने। दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद दलित महिला चिल्लाती रही, बिलखती रही, लेकिन यहां पर उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। आपको ये जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में शहनवाज के ये हॉस्पिटल में काम करती थी पीड़िता, और उसी हॉस्पिटल में एक और महिला काम करती थी, वो है महनाज, जिसने पीड़िता को इस पूरे मामले में फंसाया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर जांच जारी है, और ये बड़ी जानकारी हम आप तक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इससे पहले अयोध्या की जो घटना थी वो भी निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश से, और अब ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर लगातार कार्रवाई के बाद भी यहाँ पर जो अपराधी हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके हौसले यहाँ पर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हर एक मामले में हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इस पूरे मामले पर सख्त हैं, और हर एक मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी एक के बाद एक मामले निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहाँ पर रक्षाबंधन से ठीक पहले हिंदू महिला के साथ डॉक्टर शहनवाज ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसी के अस्पताल में ये हिंदू दलित महिला जो है वो काम करती थी, और वहां पर डॉक्टर शहनवाज, जो उस अस्पताल का मालिक है, उसने दलित हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शहनवाज के ही हॉस्पिटल में काम करती थी ये पीड़िता, और हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला महनाज भी पीड़िता को फंसाने का काम किया है। महनाज नाम की एक महिला है जो इसी अस्पताल में काम करती है, उसने इस पीड़िता को फंसाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित टंडन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से यूपी के मुरादाबाद में अब घटना निकलकर सामने आ रही है, इससे पहले हमने देखा किस तरीके से अयोध्या से घटना निकलकर सामने आई, एक के बाद एक घटनाएं आ रही है। हालांकि हर एक मामले पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी अपराधियों के जो हौसले हैं इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं, और इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, जानकारी क्या है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, बताइए विस्तार से। मैम, मैं आपको बता दूं, यहाँ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, पश्चिम बंगाल
अयोध्या, और अब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की जो पीतल नगरी कहा जाता है, यहाँ बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह सरकार के लाख वादे चल रहे हैं और महिला सुरक्षाओं की वहीं जो कुछ लोग धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, उसी क्रम में मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में आज ये दुस्साहस भरी घटना को अंजाम दिया है। डॉक्टर शहनवाज ने, महिला बच्ची चिल्लाती रही, दलित लड़की चिल्लाती रही, पुकारती रही, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन बात की जाए तो वही महनाज नाम की महिला, जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक महिला दिखाई गई वीडियो में, डॉक्टर चिल्लाती रही, किसी ने मदद नहीं करी। उसी क्रम में यहाँ पर भी एक महनाज महिला जो रही, वो लड़की इसे अपने साथ लेके गई और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये बहुत बड़ी घटना है जिसको पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और तुरंत ही तीनों आरोपियों को सुदर्शन न्यूज की खबर पर संज्ञान लेने के बाद हिरासत में ले लिया गया है और तीनों ही आरोपियों को जेल के लिए भेजा गया है। लेकिन देखा जाए तो सुमित, इस पूरे मामले में एक महिला ही महिला की दुश्मन बनती है, जहां पर तमाम देश भर की करोड़ों की संख्या में महिला जो है वो कोलकाता में हुई घटना के बाद आवाज उठाती नजर आती है। तो वही दूसरी घटना जो है वो अब यूपी के मुरादाबाद से निकलकर सामने आई है, जिसमें एक महिला ही महिला के दुश्मन बनती है। यहाँ पर महनाज नाम की जो महिला है वो पीड़िता को फंसाती नजर आ रही है। जी मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में भी यही सीन हमें देखने को मिला था कि आखिर महिला ही महिला की दुश्मन कैसे बन सकती है। एक महिला, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उसी क्रम में यहाँ बात की जाए तो वहां एक महिला, जब दुस्साहस किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, एक महिला बैठी थी। उसी क्रम में मुरादाबाद में भी ये महनाज नाम की एक लड़की थी जो इस दलित लड़के को लेके गई और इस दुस्साहस भरी घटना को अंजाम दिया गया। आखिर ये कैसा समय है जो इस समय में महिला ही महिला की दुश्मन बन गई और इतने बड़े जघन्य अपराध को करने में उस डॉक्टर का साथ दिया। जहां एक तरफ सारे डॉक्टर पश्चिम बंगाल की घटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बात की जाए तो तमाम लोग डॉक्टर सब अपने अपने घरों से निकलकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। कोई किसी तरीके से विरोध कर रहा है, महिला मोर्चा भी अपने तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ एक महिला ने ही महिला के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। जी सुमित, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है और कार्रवाई के दौरान किस किस को गिरफ्तार किया गया है? मैं आपको बता दूं, कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के हमसाज जुनैद जो थे इस षड्यंत्र में, उसके साथी और महनाज, तीनों ही आरोपियों को ठाकुरद्वारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों ही आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। यही बात की जाए तो मुरादाबाद देहात के कप्तान ने साफ इस बात को जाहिर कर दिया है, महिलाओं के प्रति अगर कोई भी अपराध मुरादाबाद जनपद में होगा तो किसी को बख्शा नहीं दिया जाएगा। सुमित, क्या इस पूरे मामले में एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो तीनों एक धर्म से है और दूसरे मामले में जो पीड़िता है वो अलग धर्म से है। क्या एक धर्म के माध्यम से दूसरे धर्म को टारगेट करने की कोशिश? जी मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर डॉक्टर भी मोमडन और जो वहां पे महनाज थी नर्स, वो भी मुस्लिम थी। लेकिन बात की जाए तो सभी ने एक दलित को अपना शिकार बनाकर इस चंगुल में फंसाया है और हिंदू महिला को, हिंदू लड़की को टारगेट करते हुए आखिर दलित समाज ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उस लड़की को इन मुस्लिमों द्वारा टारगेट बनाकर उसका शोषण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये धर्म को भी टारगेट करते हुए एक दलित महिला, दलित बच्ची के साथ। सुमित, देखा जाए तो यहाँ पर एक विशेष धर्म के द्वारा, साफ तौर से कहा जाए तो जिहादियों के द्वारा एक हिंदू नाबालिग महिला को यहाँ पर पूरे मामले में टारगेट करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पूरे घटना पर हम यही मांग करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन करे, तमाम जो कार्रवाई है वो की जाए। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईजीएमसी में चिकित्सक आज भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे, जिसके कारण ओपीडी नहीं लगी है और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है और डॉक्टर राउंड पर नहीं है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आईजीएमसी के चिकित्सक सुबह से ही न्यू ओपीडी ब्लॉक के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा में लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण घटनाएं सामने आ रही है। वही मरीज कैंपस में बैठे थे, कई मरीज ओपीडी के बाहर ही इंतजार करते रहे।
लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और इसी की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, ये तस्वीर जहां पर आईजीएमसी के डॉक्टरों का आज भी प्रदर्शन जारी है और इसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचकर झारखंड की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। वही मीडिया में बातचीत करते हुए चंपई सोरेन ने इसे निजी दौरा बताते हुए थोड़ी देर के लिए सभी अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया है, मगर यह माना जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मीडिया के सवालों पर उन्होंने सीधा और सटीक जवाब नहीं दिया। इधर झारखंड की राजनीति के दूसरे कद्दावर नेता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि यदि धुआं उठा है तो आग कहीं न कहीं जरूर लगी होगी। सरयू राय ने चंपई सोरेन को एक मंझा हुआ और समझदार नेता बताया और कहा कि चंपई सोरेन जो भी निर्णय लेंगे वो झारखंड के हित में होगा। हम लोग सुन रहे हैं, आग होती है तभी धुआं भी होता है, तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, कुल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। मेरी शुभकामना उनके साथ में है। मैं उनके इस निर्णय पर कोई टिप्पणी पक्ष में विपक्ष में नहीं करना चाहूँगा, मगर जब इस तरह के नेता इस तरह का निर्णय लेते हैं ज़रूर ये लगता है कि हम आज क्या कर रहे हैं और कल हम क्या करेंगे। इसमें कोई तालमेल राजनीति नहीं है। राजनीति पल पल क्षण क्षण बदल रही है। अब देखिए इसका क्या प्रभाव होता है। अगर जहाँ तक हम बात करें तो कोई बात आती है तो कहीं न कहीं कुछ बात तो होती ही है। प्रयास लगाए जा रहे थे कुछ दिनों से और कहीं से उसका जोरदार खंडन नहीं हो रहा है। न तो चंपई बाबू के पक्ष के लोग कर रहे थे और न झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी कुछ इसके बारे में बोल रहे थे। इसलिए आशंका प्रबल थी। अब आज जिस तरह का वातावरण बन रहा है उसमें लगता है कि ये मामला सलट जाएगा, मगर चंपई जी सीनियर आदमी हैं, उनके किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। चंपाई के साथ साथ और 15 विधायक भी जा रहे हैं। मुझे एकदम कोई जानकारी नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चंपई सोरेन के दल बदलने की बात को अफवाह बताया है। कहा कि अभी के हालात में अगर कोई दल बदलता है तो मैं समझ सकता हूं कि देश और राज्य के सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां पर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वंदे मातरम के जयकारों के बीच रक्षा मंत्री वृंदावन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी बांधी और इसके बाद फोटो खिंचवाते भी नजर आए। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर तस्वीरें और महिलाओं में कहीं ना कहीं खुशी थी। एनसीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें खुशी थी क्योंकि उनके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चंपई सोरेन के दल बदलने की बात को अफवाहें बताया है। कहा है कि अभी के हालात में अगर कोई दल बदलता है तो मैं समझता हूं कि वो देश और राज्य का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले से ही इस राज्य को अस्थिर करने का प्रयास करने का काम किया था, लेकिन वर्तमान में भाजपा के कुछ विधायक हम लोगों के संपर्क में है और जिस कारण से इस भगदड़ को रोकने के लिए इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। भाजपा नहीं चाहती है कि राज्य में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री सत्ता में काबिज रहे। कांग्रेस का बीजेपी पर अफवाह फैलाने का ये पूरा आरोप है। अफवाहें उड़ाई जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी का अफवाह फैलाने में एक अपना रिकॉर्ड रहा है, ये सही है। और उन लोगों ने एक प्रयास, जब से हमारी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के उसमें नेतृत्व में, तब से वो लोग लगातार परेशान रहे हैं। वो चाहते नहीं कि यहाँ का कोई करके पुत्र, यहाँ का कोई आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री रहे, और लगातार वो इस तरह की कवायद करते रहते हैं। पहले भी 4 सालों में ये कवायद चलती रही, कभी कोई राज्यपाल करते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। एक बार फिर उन्होंने प्रयास शुरू किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके कई विधायक झामुमो और अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं, तो उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। कहीं कोई नहीं जा रहा है, और जो जाएगा हम समझते हैं वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा, राज्य का गद्दार कहलाएगा, और वो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़े। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज जहां देश भर में, पूरे देश में सावन के पवित्र महीने के आखिरी सोमवार की धूम है, तो वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने सावन माह के आखिरी सोमवार पर मध्य प्रदेश के खचरौद में भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है और विधिवत पूजा अर्चना की है। पूरे प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो खाचरौंद से ये तस्वीर आप तक, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते, देश की सुख समृद्धि की कामना, शांति की कामना करते नजर आ रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।